हाँ, वो पहले वाला चीज ही थोड़ा सा भेजे हैं जो सी प्लस प्लस में कौन सा कीवर्ड होता है, वो सारा देख लोगे। सी में ये सारा, इसमें सी का भी है, तो सी का सारा कीवर्ड सी प्लस प्लस का भी कीवर्ड होता है, और वेल है इसका अपना भी कुछ कीवर्ड्स है, यानी इसमें ज्यादा कीवर्ड होता है, 48 कीवर्ड है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इस नाम से कोई वेरिएबल या फंक्शन नेम आपको यूज नहीं करना। और दूसरा भेजे हैं जो डाटा टाइप, सी में भी पढ़ चुके हैं डाटा टाइप को, और यहाँ भी डाटा टाइप का एक हायरार्की हम भेजे हुए हैं। इसमें देखोगे जो सी का दो तीन तरह का डाटा टाइप हुआ, एक यूजर डिफाइंड, दूसरा बिल्ट इन, और तीसरा है डिराइव्ड। ये सी में भी बताए थे। यूजर डिफाइंड में एक चीज और बढ़ गया आपका, स्ट्रक्चर यूनियन एनम पहले से था, क्लास बढ़ गया। और डिराइव्ड में एरे फंक्शन पॉइंटर उसमें भी था, इसमें भी है। बिल्ट इन टाइप को तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है, इंटीग्रल, वॉइड एंड फ्लोटिंग टाइप। वॉइड इज ऑल्सो ए डाटा टाइप, वॉइड मीन्स नथिंग, फिर भी ये डाटा टाइप है। और इंटीग्रल में इंटीजर और कैरेक्टर, और फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट एंड डबल। इसके बाद और भी बहुत सारा सब डिविजन हुआ है जो आप लोग देखोगे, शॉर्ट है, लॉन्ग है, लॉन्ग डबल है, ये सारा इसका क्लासिफिकेशन होता है। ये हायरार्की को देख लेना है। आज दो टॉपिक और हम उसमें स्टार्ट करेंगे, बता देंगे आपको। उसको हम कॉपी में दिखा देते हैं, उसको फॉलो करना। ठीक है, एक है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, दूसरा है रेफरेंस वेरिएबल। तब ये सब करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। दिखाई पड़ रहा है कॉपी? पहला है डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। सी में जो हम लोग वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे थे वो आपका स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेरेशन है, यानी प्रोग्राम के पहले ही हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, बाद में उसका यूटिलाइजेशन करते थे। जैसे INT X Y जो भी है, प्रोग्राम में काम शुरू होने से पहले ही हमको वहां पे डिक्लेयर करना होता था। ठीक है, लेकिन सी प्लस प्लस में हम डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, यानी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है, बीच में, प्रोग्राम के बीच में भी हम लोग इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे अगर सी में हम लिए INT X Y और Z लिए, वी कैन राइट Z इज इक्वल टू X प्लस वाई। तो ये X Y और Z पहले ही डिक्लेयर हो जाता है प्रोग्राम के शुरू में। दिस इज नॉन एज स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। अब डायनेमिक क्या है? अब मान लो हम उसको दूसरे सेगमेंट में दिखाते हैं। सपोज आई हैव INT X एंड Y है, ठीक है, और हमने इसमें इनपुट ले लिया, मैसेज देके इनपुट ले लिए। फिर बीच में हम इस तरह से यूज कर सकते, या तो INT या फ्लोट लेते हैं। सपोज फ्लोट
एस इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, यानी ये वेरिएबल एस पहले डिक्लेयर्ड नहीं है, जहां पे हम एग्जीक्यूट करेंगे कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे उसी जगह पे इनिशियलाइज भी किए और वैल्यू को वहां पे रख भी दिए। तो इस टाइप का जो इनिशियलाइजेशन है ये सी प्लस प्लस में पॉसिबल है, सी में ये पॉसिबल नहीं होता है। सी में स्टैटिक डिक्लेरेशन होता है और सी प्लस प्लस में डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक, ये एक छोटा सा सब छोटा कॉन्सेप्ट है। दूसरा हम लेते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, देखना ढंग से, छोटा सा चीज है। इसी रेफरेंस वेरिएबल बेसिकली जो पॉइंटर हम लोग यूज करते हैं उस पॉइंटर के बदले में फर्दर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया है उसमें यूज किया जाता है। जैसे हम लोग सी का पॉइंटर पढ़े हैं, सी प्लस प्लस में भी पॉइंटर है, तो पॉइंटर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वहां पे सिक्योरिटी मेंटेन नहीं हो पाता है। पॉइंटर के थ्रू से हम लोग अनएक्सपेक्टेड चीज को भी एक्सेस कर लेते हैं। तो ये एडवांटेज होने के बाद भी ड्रॉबैक है पॉइंटर में। दैट्स वाई फर्दर जो लैंग्वेज आया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आया, वहां पे आपको पॉइंटर नहीं मिलेगा। लाइक जावा वगैरह में पॉइंटर नहीं होता है, वहां पे रेफरेंस वेरिएबल से ही काम होता है। सी प्लस प्लस में दोनों ही है, पॉइंटर भी है और रेफरेंस वेरिएबल भी है। रेफरेंस वेरिएबल को इस ढंग से समझिए, जो एक ही वेरिएबल का दो नेम अगर हम लोग असाइन कर सके, या एक ही मेमोरी एड्रेस का दो नेम असाइन करते हैं, जब करते हैं देन इट इज नॉन एज रेफरेंस वेरिएबल। जैसे मान लो ये एक मेमोरी लोकेशन है, इट इज 1002, इट्स नेम इज एक्स। तो एक्स एक वेरिएबल है जो इस मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, एक और नाम इसका असाइन कर सकते हैं। जैसे एक्स का एड्रेस यही है, इसी एड्रेस का दूसरा नाम वाई भी होगा। जैसे तुम्हारा अपना घर का भी कुछ नाम होता है और इस कॉलेज का भी कुछ नेम होता है, तो एक ही नेम होता है, सॉरी नेम अलग अलग होता है लेकिन पर्सन एक ही होता है। इन द सेम वे रेफरेंस वेरिएबल वर्क्स। इसको बनाने के लिए जो सिंटैक्स होगा तुम्हारा, डाटा टाइप एम्परसेंड का साइन देना है, रेफरेंस वेरिएबल नेम, रेफरेंस वेरिएबल नेम जा सट गया इज इक्वल टू वेरिएबल नेम। ये सिंटैक्स होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है, मान लो हम लिखते हैं फ्लोट टोटल इजिकल टू, सपोज हमने 100 डाल दिया। अब एक दूसरा नाम सम नाम से एक वेरिएबल हमको बनाना है जो कि रेफरेंस वेरिएबल होगा। क्या तरीका होगा, पहले यहां पे देखेंगे सिंटैक्स क्या है, डाटा टाइप। तो डाटा टाइप इज द, कौन है रे भाई, डाटा टाइप इज द फ्लोट न्यू वेरिएबल नेम, यानी रेफरेंस वेरिएबल जिसको बनाएंगे। मान लो सम नाम से एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना चाहते हैं, सम, लेकिन उससे पहले एक साइन है एम्परसेंड, एम्परसेंड सम इजिकल टू, जो ओल्ड वेरिएबल था मेरा, ओल्ड वेरिएबल मतलब टोटल, कॉमा। नाउ सम इज द रेफरेंस वेरिएबल, यानी
ये अगर टोटल वेरिएबल है तो टोटल वेरिएबल में 100 रखा हुआ है, मैंने एक और नाम उसका दे दिया क्या, सम। ठीक है। अब सपोज हम सम इज इक्वल टू सम प्लस 5 कर देते हैं, देन सम प्लस 5 मतलब टोटल में कितना था, 100, 100 + 5, नाउ इट विल बिकम 105, 105 बन जाएगा। ठीक है, हम अगर करते हैं जो टोटल टोटल के साथ ऑपरेशन करते हैं, टोटल इज इक्वल टू टोटल -10, टोटल भी वही लोकेशन है यानी 105 है, 105 से 10 माइनस हो जाएगा, नाउ इट विल बिकम 95। एक ही वेरिएबल का, एक ही मेमोरी लोकेशन का दो नेम हो गया, एक टोटल और एक सम। तो सम इज नॉन एज, ओरिजिनल आपका वेरिएबल था टोटल और सम को हमने बनाया बाद में, रेफर करवाया, सो सम इज ए रेफरेंस वेरिएबल। इज इट क्लियर? ठीक है। अब दोनों में से किसी भी वेरिएबल को लेके हम लोग अपना ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूटिलाइजेशन आपको आगे बहुत अच्छा मिलेगा, जरूरत पड़ेगा इसका, इसलिए पहले हम बता दिए। और इंस्टेड ऑफ पॉइंटर वी कैन यूज द रेफरेंस वेरिएबल इन आवर प्रोग्राम। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ जो तुम लोग का टाइमिंग कै बजे दिए हैं? 8 बजे। कौन कौन आएगा? और तुम लोग लॉग इन करता है 8:15 बजे। कुमकुम कुमारी। यस सर। कै बजे लॉग इन करती हो? सॉरी सर, लेट हो गया था आज। नहीं, आज नहीं, हम अक्सर कल भी देखे हैं ना ये मैटर। और भी लड़कियां हैं ना तुम्हारे क्लास में? यस सर। बता दीजिएगा। ठीक ठीक है। है। आज एक, हाँ, एक छोटा सा मैसेज भेजे हैं, एडवाइस किए हैं, और एडवाइस अगर नहीं मानते हैं तो फिर उसका एक्शन होता है। यस सर। सभी को बोल रहे हैं, पहले आके तुम लोग रेडी रहो कि हम आके वेट करेंगे तुम्हारा। और जितना लड़का प्रेजेंट हो रहे हैं पर डे, मैं उसी को फिर आगे देखूंगा। तुम कान खोल कर सुन लीजिए सब। आज फिर से हमको बताओ तो रोल नंबर नहीं बताना है। तुम लोग को बोले थे रोल नंबर लिखने के लिए, वो तो लिखा नहीं है तुम लोग। ऋषभ फेस पे दिखाओ, जल्दी जल्दी। ऋषभ, शुभम। हो गया ऋषभ। अभी रुको, अभी सब ऑन रखेगा, अभी फोटो लेंगे हम। शुभम, शुभम शुभम, 1 मिनट। हाँ, ऋषु है, ऋषु। शोभी कितना लेट से क्यों आया था? सर तबीयत खराब है सर। तो ऑनलाइन आने में तबीयत ठीक खराब होता है? सर सो के ही और लेट से घर उठे। में बैठा हुआ है। सर सो के ही लेट से उठे सर।
सो के लेट से उठा, कै बजे उठता है? सर उठते सवेरे है सर, बुखार आ गया था इसलिए लेट से उठे सर। पंकज, यस सर। इससे पहले तुम क्लास किया है? कल नहीं किए थे, हाँ? इससे पहले? पहले किए हैं। कहाँ तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ नहीं है। पंकज कुमार सर। नहीं लिखा हुआ है मेरे पास। कल नहीं किए थे, कल रोल नंबर कितना है परसों, यूनिवर्सिटी का? 2 दिन। 16 रोल साल नंबर 98। कितना है? हाँ? 16 साल 98। 16 साल 98। 1698। हाँ ठीक है। लकी, गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारा रोल नंबर कितना? हाँ मॉर्निंग। सोलह सौ तुम्हारा रोल नंबर नवासी। कितना है? हाँ? 1689। 1679 1689। इससे पहले क्लास किया है? किए हैं सर, 2 दिन से एबसेंट थे। हाँ एब्सेंट थे। तुम्हारा नाम इसमें चढ़ा हुआ ही नहीं, तो तुम कहाँ से किया है? किए हैं सर। और कौन है? शानू, यस सर। फेस दिखाओ। ठीक, अब सबको दिखाओ, फोटो खींचेंगे। ठीक है, इसको देख लोगे। कल फिर हम आएंगे, कल फिर इससे रिलेटेड नया हम टॉपिक शुरू करेंगे, फंक्शंस ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है। वो अमनदीप जो आ रहा था वो नहीं आया ना? अमनदीप नहीं आया, बहुत सारा लड़का नहीं आया है। आदित्य, आलोक, ठीक, ठीक है।